संपूर्ण गीता का सार प्रस्तुत करते हुए आज हम एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसकी शिक्षाएं हजारों वर्षों से हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करती आ रही हैं। यह श्रीमद्भगवद गीता है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिया था। आज हम इसी गीता की संपूर्ण एसेंस को 58 मिनट जैसे सीमित समय में समझने का प्रयास करेंगे। इस वाणी में ज्ञान, कर्म, भक्ति और तत्व दर्शन की बातें इतनी गहराई से गूंथी गई हैं कि हर व्यक्ति को इसमें अपना मार्ग, अपना समाधान और अपनी आध्यात्मिक पूर्ति मिल सकती है। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारकर न केवल भौतिक रूप से सफलता पा सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति कर सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अंत तक इस विचारपूर्ण यात्रा में मेरे साथ बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल दिव्य गीता संदेश को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। प्रथम तो हम महाभारत के उस प्रसंग को देखें जहां गीता का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कौरव और पांडव। आदर्शों और न्याय का पक्ष पांडवों के साथ था, परंतु कौरवों का लोभ, ईर्ष्या और अधर्म उन्हें युद्ध करने पर उतारू कर रहा था। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख धनुर्धर थे, युद्ध से पहले ही शंका और विषाद में घिर गए। उनके अपने रिश्तेदार, गुरुजन, मामा, बड़े भाई, बंधु, मित्र ऑल पक्षों में बंटे खड़े थे। क्या उनको मारना धर्म है या अधर्म है? इस धर्म संकट से जूझते अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा का ऐसा ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि आने वाले युगों को मार्ग दिखाया। इस गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिन्हें बड़े साधारण ढंग से समझने के लिए हम अलग अलग पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन की व्यग्रता और दुविधा को विस्तार से दिखाया गया है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग या ज्ञान योग की शुरुआत होती है। यहां श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और शरीर पार की दृष्टि से मनुष्य के कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। धीरे धीरे हम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और विभूति योग इत्यादि विभिन्न अध्यायों की शिक्षाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हर एक अध्याय में एक विशेष मार्गदर्शन छिपा है, जिसमें मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पाने का अवसर मिलता है, चाहे वह मानसिक तनाव हो, पारिवारिक उलझने हो या अपनी प्रकृति और स्वभाव की सही पहचान। इस ग्रंथ का सार बताने के लिए हम कुछ प्रमुख सूत्रों को पकड़कर चलेंगे। गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन सदैव करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ है वह कर्तव्य, वह जिम्मेदारी, उस क्षण में वह कर्म जो हमारे लिए निश्चित है। यह कर्म हमारी भूमिका, परिस्थितियों और भीतर के स्वभाव से निर्धारित होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा थे। उनका कर्तव्य था समाज और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना, किंतु अर्जुन मोहवश इसी कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। परंतु यदि हम अपने स्वधर्म की पहचान कर लेते हैं तो फिर मोह और आलस्य को त्याग कर उस कर्म को पूरी निष्ठा से करना सीख जाना ही गीता का एक बुनियादी संदेश है। इसके साथ ही गीता कहती है कि सभी परिस्थितियों में समत्व भाव रखना चाहिए। जब सुख आए तब भी, जब दुख आए तब भी, अत्यंत आनंद मिले तब भी, यदि कोई विपत्ति आए तो भी, क्योंकि असली योगी वही है जो हर परिस्थिति में अपने चित्त को स्थिर रखता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं और किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हमें अत्यधिक दुख में नहीं डूबना चाहिए। साथ ही अगर परीक्षा में हमें अच्छा परिणाम मिल जाए तो उस अहंकार में भी नहीं रहना चाहिए कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। सफलता या असफलता दोनों ही मन की अवस्था को डिगाता है, जबकि गीता हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाती है। यह आत्मस्थ समस्त भाव हमारे भीतर वैराग्य और स्पष्टता को जन्म देता है, जिससे हम मोह से परे उठकर वास्तव में अपने अस्तित्व को समझने की ओर अग्रसर हो पाते हैं।
कई बार पूछा जाता है, क्या गीता हमें निष्क्रियता और आलस्य सिखाती है? क्योंकि कहा गया है कि फल की चिंता मत करो, लेकिन यह गलत समझ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्म करने पर जोर देते हैं, परंतु वह यह भी कहते हैं कि कर्म का फल किस रूप में मिलेगा इसकी चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयत्न मत करो, इसका अर्थ है कि कर्म करके अपने कर्तव्य का पालन तो पूर्ण निष्ठा से करो, लेकिन फल को ईश्वर को समर्पित कर दो, या सरल शब्दों में कहें तो परिणाम के प्रति आसक्ति ना रखो। क्योंकि जब हम फल की आसक्ति में बंध जाते हैं तो हमारे मन में भय, लोभ, अहंकार जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, जो अंततः हमारी कर्म शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यदि हम फल को परमात्मा के हाथों में छोड़ते हैं तो हमारे मन में निर्भयता, समर्पण और त्याग की भावना विकसित होती है, जिससे हम अधिक कुशल, अधिक स्पष्टता से कर्म करने लगते हैं। यही कर्म योग का सार है। अब यहां एक प्रश्न उभरता है, यह सब तो दर्शन है, हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे इसका प्रयोग करें? हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपके सामने परीक्षा है। आपने पूरे समर्पण से पढ़ाई की, प्रयास किया और परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब परिणाम क्या होगा, यह आपके हाथ में नहीं, क्योंकि कई सारे अन्य कारक जैसे पेपर का स्तर, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि मिलकर आपका अंतिम परिणाम तय करेंगे। गीता हमें यही सम्मति देती है कि तुमने अपने हाथ में जो था वह पूरी ईमानदारी से पूरा किया और अब परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यह भाव हमें आंतरिक रूप से शांत करता है। असफलता का भय कम हो जाता है और सफलता मिलने पर अहंकार भी नहीं आता। इसलिए गीता का कर्मयोग सिद्धांत हमें व्यावहारिक जीवन में उन्नति करने का मार्ग दिखाता है। इसी क्रम में भक्ति योग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य समझ जाता है कि उसके जीवन की असल सार्थकता ईश्वर से जुड़ने में है, तब वह भक्ति के रूप में अपना प्रेम जागृत करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना से नहीं है, बल्कि परमात्मा के प्रति समर्पण, प्रीति और निष्ठा से है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यदि कोई भक्त उन्हें प्रेम से एक फूल भी अर्पित करता है तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा को महंगे उपहारों या बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, अंतःकरण की पवित्रता और समर्पण चाहिए। जब हम भक्ति की इस राह पर चलते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य आनंद, शांति और सुरक्षा का भाव जन्म लेता है। हमें लगता है कि कोई परम शक्तिशाली सत्ता हमारे साथ है, हम कभी अकेले नहीं हैं। तदनुसार हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बड़े साहस से कर पाते हैं। भक्ति योग में एक आकर्षक बात यह है कि भगवान सर्वभूतों के हृदय में विराजमान है। वह केवल मंदिरों या तीर्थ स्थानों पर ही नहीं, बल्कि हमारे मन में भी हैं। जब हम प्रत्येक प्राणी में उसी परमात्मा का अंश देखने लगते हैं, तब हमारे मन से द्वेष, घृणा और भेदभाव का नाश हो जाता है। हम सभी को एक ही परिवार का सदस्य मानते हैं। यदि हम परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व स्तर पर देखें तो यह दृष्टिकोण अत्यधिक आवश्यक है। अगर हम लोगों में विभाजन, ऊंच नीच, जाति, धर्म, भाषा जैसी सीमाओं को तोड़कर यह समझ जाएं कि सब में एक ही परमात्मा का अंश विराजमान है, तो न ही हमें किसी से घृणा होगी, न कोई हिंसा होगी, बल्कि परस्पर सहयोग और सौहार्द के साथ एक सकारात्मक संसार का निर्माण हो सकता है। यही गीता की शिक्षा का पालन है, जो हमें भक्ति के माध्यम से एक वैश्विक परिवार की परिकल्पना तक ले जाता है। इंट्रोडक्शन टू द भागवत गीता। इस बिंदु पर अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि यदि सब कुछ ईश्वर ही है, तो फिर अधर्म और पाप क्यों होता है? गीता बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी है, इच्छा शक्ति दी है और विवेक दिया है। मनुष्य अपना मार्ग स्वयं चुनता है। यदि वह लोभ, क्रोध, अहंकार और अन्य नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित होकर काम करता है, तो वह अपने अशुभ कर्मों का फल भोगता है। अगर वह धर्म, सत्य, करुणा और प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं।
गीता स्पष्ट करती है कि ईश्वर सर्वव्याप्त होने के बावजूद हमारे कर्मों में सीधा हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे कर्मों के परिणाम के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। इसी कारण हमें अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके मन को निष्काम भाव से कर्म में लीन रखने की सलाह दी गई है, ताकि हम पाप और बंधनों से मुक्त रहकर कल्याण के पथ पर बढ़ सकें। अगर हम स्वधर्म, कर्मयोग, भक्ति और आत्मज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लें, तो हम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे हुए नहीं रहेंगे। गीता की यह बहुत बड़ी शिक्षा है कि कर्म करते रहो, पर कर्म से लिप्त मत हो जाओ। हम मशीन सदृश जीवन या सन्यासी की तरह सब कुछ त्यागने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम संतुलित जीवन जीते हुए अपने दायित्व निभाते रहें और इससे मिलने वाले सुख या दुख की स्थितियों में समअवस्था बनाए रखें। यदि हम घर, परिवार, नौकरी, व्यवसाय करते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वही जीवन आध्यात्मिक बन जाता है। इसके लिए कहीं दूर आश्रम जाने या जंगल में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन के भीतर भगवाचीकरण की आवश्यकता है। यह गीता का सशक्त संदेश है। आइए अब हम कुछ और पहलुओं पर दृष्टि डालें। अर्जुन की समस्या यह भी थी कि वह सोचते थे कि रिश्तेदारों को मरते देखना या मार देना पाप होगा। वे किस मुंह से जिएंगे? यह शिक्षा हमारी मृत्यु का भय दूर करती है। मृत्यु के भय से ही इंसान कई बार अपने धर्म से विमुख हो जाता है या पाप पुण्य के चक्कर में उलझ जाता है। लेकिन आत्मा की अमृता का दर्शन समझने पर जीवन और मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। हम अपने जीवन में नई व्यापक भावना से जुड़ने लगते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ या किसी एक पंथ का प्रचार करने वाला साहित्य नहीं है। इसकी शिक्षाएं संसार के हर मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, क्योंकि ये मनुष्य के भीतर की सोच, भावनाओं और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है। चाहे आप किसी भी मत पंथ का पालन करें, अगर आप गीता की शिक्षाओं को अपनाएंगे तो आपको अपने जीवन में मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होगा। गीता हमें प्रेम, भाईचारे, कर्तव्य और नैतिकता की ओर प्रेरित करती है। आज के समय में जब सांसारिक तनाव, भौतिक स्पर्धा और नैतिक मूल्यों का ह्रास चारों ओर दिखाई देता है, तब गीता का संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक दृष्टांत लेते हैं जिससे हमें गीता के संदेश को और बेहतर समझने में सहायता मिलेगी। प्राचीन समय की बात है। एक युवा राजकुमार गुरु के आश्रम में शिक्षा ले रहा था। गुरु ने उसे सत्यवादिता, परहित और करुणा जैसे गुणों पर बड़ा बल दिया। जब वह युवा वापस अपने राज्य में लौटा तो उसने प्रजाजन की भलाई के लिए कई प्रयास किए। कभी युद्ध में भी जाते समय वह अन्य को परेशान करने के बजाय दुर्जनों को रोकने की बात करता। उसका एक मित्र अत्यंत भोगवादी मार्ग पर चल पड़ा और बिना सोचे समझे अधर्म के रास्ते अपना लिया। दोनों के कर्म और विचार अलग अलग हो गए। कुछ समय पश्चात एक बड़ी विपदा आई, जिसमें उस मित्र को अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ा। उसे दर दर ठोकरें खानी पड़ी, जबकि राजकुमार ने अपनी राजा की भूमिका में रहकर न्याय और सत्य का साथ दिया, जिसके कारण राज्य में शांति फैली। यह छोटा सा उदाहरण दर्शाता है कि अपने धर्म का पालन और सामने आने वाली जिम्मेदारियों को निभाना ही सही कर्म है, और गीता बार बार इसी कर्मनिष्ठता की बात करती है। अब अपने मनोविज्ञान पर वापस आते हैं। गीता में मन की महत्ता को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। मन यदि नियंत्रण में है तो हमारा जीवन अनुशासित और सुखी रहता है, परंतु यदि मन इंद्रियों की आसक्ति में बह जाए तो वही मन हमें पतन की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, कोई भी बुरी लत हो, कैसी भी नकारात्मक आदत या विकार, अगर हम मन को संयमित रखना जानते हैं तो हम अपने जीवन में अनुशासन बना पाते हैं। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की सलाह दी गई है। अभ्यास का अर्थ है नित्य निरंतर अपनी गलतियों को सुधारने, ध्यान विद्या अपनाने, मन और शरीर पर नियंत्रण रखने की कोशिश जारी रखना। और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से विरक्त हो जाना जो हमारी प्रगति में बाधक हैं,
जो हमें हमारे उद्देश्य से दूर करती हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हम प्रतिदिन अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। गीता इसी सतत साधना पर बल देती है। गीता के अध्यायों में श्रद्धा का भी विशद उल्लेख है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसकी जड़ में उसकी श्रद्धा ही होती है। अगर हमारी श्रद्धा शुद्ध है तो हमारे विचार, वाणी और कर्म सभी शुद्ध हो जाते हैं। अगर हमारी श्रद्धा मिथ्या धारणाओं या नकारात्मक प्रवृत्तियों में उलझी हो तो हमारा जीवन भी उसी राह पर चला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को यह पक्का विश्वास हो जाए कि वह किसी भी काम में सफल हो सकता है और ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ है, तो वह व्यक्ति बाधाओं को स्वीकारते हुए भी आगे बढ़ता रहेगा। उसके भीतर नकारात्मकता का प्रवेश कम होगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति यही मान बैठे कि सब कुछ असंभव है, उसमें योग्यता नहीं है, तो उसकी श्रद्धा उसे उसी स्थिति में स्थिर कर देगी। गीता में कहा गया है कि श्रद्धा के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होती। इसीलिए हमें अपनी श्रद्धा को एक सर्वोच्च दैवीय शक्ति के प्रति, सच्चे संतों के प्रति और सकारात्मक मार्गदर्शन के प्रति जागृत रखना चाहिए। यही बात भोजन, स्वभाव और आचरण पर भी लागू होती है। गीता में 3 गुणों का विवरण मिलता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुण शांति, पवित्रता और गहराई देता है। राजसिक गुण हमें कर्मठ बनाता है, परंतु उसके साथ अहंकार, प्रतियोगिता और लालसा भी हो सकती है। तामसिक गुण हमें आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता में ले जाता है। हमारे खान पान से लेकर सोचने के तरीके तक हमारे सभी कर्म इन गुणों से प्रभावित होते हैं। यदि हम अपने आचरण को सात्विक बनाए रखना चाहते हैं तो हमें शुद्ध और संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, अच्छे विचारों का संग रखना चाहिए, अच्छे मित्रों का साथ चाहिए। हमारे संस्कार, विचार और वातावरण सब मिलकर हमारे मूल स्वभाव का निर्माण करते हैं। गीता यही प्रेरणा देती है कि हम सभी को सात्विक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हम सबके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास के लिए उचित मार्ग है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, ईश्वर के स्वरूप को समझना। गीता में कहीं कहीं भगवान स्वयं को समस्त ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं ही प्राणियों में चेतना हूं, मैं ही अग्नि में ताप हूं, पृथ्वी में सुगंध हूं, जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में तेज हूं। इस विराट रूप के दर्शन जब अर्जुन को होते हैं तो वह विस्मित होकर अपनी चेतना का विस्तार पाता है। यह शिक्षा हमें दिखाती है कि ईश्वर सिर्फ एक मूर्ति या कल्पना नहीं है, बल्कि प्रकृति का समूचा वैभव ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। जो शक्तियां हमें चलायमान रखती हैं, वही परम चेतना का अंश है। इस विराट रूप का दर्शन प्राप्त करके अर्जुन अद्वितीय भक्ति और समर्पण से भर जाते हैं। हम भी यदि हर फूल, हर पेड़, हर प्राणी में उसी चैतन्य का अनुभव करें तो हमें प्रकृति का सम्मान करना आ जाएगा, दूसरों के प्रति दया और प्रेम प्रकट होगा और हम एक दिव्य भाव से भर उठेंगे। ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय पहले अपने भीतर और फिर संपूर्ण जगत में देखना ही गीता का दिव्य मार्ग है। आइए बात करें आध्यात्मिक साधना की। गीता में कहा गया है कि जो योगी है उसका पहला गुण है संयम का पालन। वह मन और इंद्रियों को वश में रखता है। दूसरा गुण है संकल्प। योगी अपने मार्ग से नहीं डिगता, वह एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है। तीसरा गुण है धैर्य। जब तक फल प्राप्त ना हो तब तक साधना नहीं छोड़नी चाहिए। चौथा गुण है श्रद्धा, अर्थात गुरु, ज्ञान और परमात्मा पर अटल विश्वास। और अंत में समर्पण, अपने अहंकार को त्याग कर पूरे भाव से परमात्मा के शरणागत होना। यह सप्त सीढ़ी या गुण जीवन में आत्म साक्षात्कार की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। यह मार्ग कठिन जरूर है, परंतु जो भी इसे अपनाता है वह अंत में शांति का अनुभव करता है, भय और संशय से मुक्त हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं मैं नौकरी करता हूं या व्यवसाय में व्यस्त रहता हूं, रोजमर्रा की चिंताएं हैं, परिवार में भी समय देना है, तो मैं कैसे इस साधना को अपना पाऊंगा।
गीता हमें बताती है कि जो अपने स्वभाव, समय और परिस्थितियों के अनुसार रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है वह धीरे धीरे ही सही सफलता अवश्य प्राप्त करता है। चाहे हम रोज कुछ मिनटों का ध्यान करें, भगवान नाम का जाप करें, चाहे सुबह शाम कुछ श्लोक का चिंतन करें या तन मन को स्वस्थ रखने के लिए सरल योगाभ्यास करें, ये सभी हमें आध्यात्म की राह पर आगे ले जाते हैं। एक और बहुत प्यारा संदेश गीता में मिलता है कि ईश्वर अपने प्रेमी भक्त के लिए सब कुछ सरल कर देते हैं। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा 100 कदम आगे आकर हमारा साथ देते हैं। ये बात सिर्फ कथा नहीं, अनुभव की बात है। जब हमारे भीतर भक्ति जागृत होती है तो मार्ग के कांटे एक एक करके खिलते फूल बन जाते हैं। गीता की एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं और अज्ञान से बड़ी कोई अंधकार नहीं। मनुष्य अज्ञान में होने के कारण असली सुख संतुष्टि को बाहर ढूंढता फिरता है। वह धन, पद, प्रतिष्ठा, स्तुति और भोग विलास में सुख खोजने की पूरी कोशिश करता है, किंतु अंत में उसे एहसास होता है कि इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक है। सारी दुनिया की संपदा मिलने पर भी अंदर की प्यास नहीं बुझती। असली संतुष्टि तो आत्मज्ञान से आती है, जिसमें हम अपनी आत्मा को समझते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं और समझते हैं कि यह भौतिक जगत नश्वर है। आंधी तूफान, चक्रवात, जल प्रलय, प्रकृति के प्रकोप, कुछ भी इन भौतिक पदार्थों का विनाश कर सकता है, परंतु आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जब यह सत्य हमें गहराई से समझ में आता है, तब हम इन भौतिक पदार्थों को साधन की तरह देखते हैं, साध्य की तरह नहीं। हम जीवन के हर पल में परमात्मा की कृपा को महसूस करते हैं और भौतिक उपलब्धियों से भी हमें अहंकार नहीं होता। अब आइए एक और प्रसंग पर दृष्टि डालें। अर्जुन ने पूछा था, यदि सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देने हैं तो कर्म करने का उद्देश्य क्या हुआ? क्या इंसान फिर मेहनत करना बंद नहीं कर देगा? भगवान ने बताया कि कर्म करना इंसान के स्वभाव में है। वह बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। यदि वह शारीरिक कर्म न करे तो मानसिक रूप से विचार करता है, उस पर भी कर्म का सिद्धांत लागू होता है। इंसान को अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसके विकास का साधन है और आदर्श रूप से कर्मलोक में जन्मे होने का उद्देश्य यही है कि हम कर्म के माध्यम से आत्मविकास करें, दूसरों की सेवा करें और ईश्वरीय यज्ञ में अपना योगदान दें। इसीलिए गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति चाहता है। यहां एक दूसरा दृष्टांत उचित होगा। उदाहरण के तौर पर एक किसान को लें जो सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, किंतु क्या वह फसल उगने की अनंत चिंता में डूबा रहता है? नहीं, वह मेहनत करता है, लेकिन मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह निरंतर कर्म करता, अपने हिस्से का श्रम ईमानदारी से करता है, क्योंकि यदि वह बुआई ही न करे, मेहनत ही न करे, तो फसल का विचार भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमें भी अपने कर्म करने हैं, फल को परमात्मा पर छोड़ देना है। यदि फल अनुकूल न भी निकले तो हम दोबारा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यही जीवन है और यही गीता का संदेश है कि कर्म से पीछे मत हटो। समय समय पर लोगों को शंका होती है कि क्या गीता इंसान को कठोर बना देती है जब वह कहती है कि परिणाम की चिंता मत करो। यह एक गलत फहमी है। वास्तव में गीता हमें सही मायनों में संवेदनशील बनाती है, क्योंकि जब हम अहंकार और स्वार्थ की बेड़ियों से मुक्त होते हैं तो हम दुनिया को अधिक प्रेम और करुणा से देख पाते हैं। निष्काम भाव हमें क्रोध, लालच, ईर्ष्या से मुक्त करता है, जिसके कारण हमारी संवेदना और बढ़ जाती है। यदि हम अपने आसपास दुख देखते हैं तो हमारी संवेदनशीलता हमें प्रेरित करती है कि हम उनकी मदद करें। यह भाव त्याग और सेवा का है, जो गीता के कर्मयोग और भक्ति योग दोनों से निकल कर आता है। इसलिए गीता हमें अंदर से कठोर नहीं बनाती, बल्कि हमें अवांछित भावनाओं से मुक्त कर हमारी अंतर्निहित करुणा और प्रेम को जागृत करती है। भगवद गीता का एक रहस्य यह भी है कि जैसे जैसे हम इसे पढ़ते, सुनते और मनन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें नए नए अर्थ मिलते जाते हैं। एक जीवन में तो हम इसकी गहराई को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सकते, किंतु जितना भी थोड़ा बहुत हम ग्रहण करते हैं वह भी हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है।
अर्जुन को भी प्रारंभ में संदेह था, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश ने उसका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल दिया। वह अपने भ्रम, मोह और शंकाओं से मुक्त हो गया और उसने उस महान धर्म युद्ध में तत्परता से भाग लिया, क्योंकि उसे स्पष्ट हो गया था कि वह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है, न कि किसी व्यक्तिगत लालच या आसक्ति के चलते। एक आधुनिक उदाहरण से जुड़े, जब हम अपने ऑफिस में या व्यवसाय में काम करते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें अपने ऊंचे मूल्यों और व्यावहारिक जरूरतों के बीच समझौता करना पड़ता है। ऐसे में गीता की शिक्षा है कि सत्य और धर्म पर आधारित मूल्यों के साथ समझौता न करते हुए भी हम दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। भले ही थोड़े समय के लिए हमें घाटा क्यों न उठाना पड़े, लेकिन दीर्घकालीन रूप से सत्य और यथार्थ पर खड़े व्यक्ति या संस्थान को ही विजय मिलती है। इसी तरह पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी कई बार निर्णय कठिन हो सकते हैं, पर यदि हम पारस्परिक प्रेम, न्याय, सहानुभूति और नीति के आधार पर निर्णय लें, तो अंत में वही उचित मार्ग साबित होता है। गीता इन सब परिस्थितियों में मन को स्थिर रखने, अहंकार को दूर रखकर न्यायप्रिय फैसला लेने की प्रेरणा देती है। अब हम लगभग समापन की ओर आ रहे हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि गीता के उपदेश ज्ञान तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीवन में अमल करने योग्य है। जीवन क्षणभंगुर है और हम सब किसी न किसी दिन मौत का सामना करेंगे, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। जब यह सत्य हृदयंगम हो जाता है, तो हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना घटा देते हैं। हमें लगता है कि यह सब क्षणिक मामले हैं, इनसे हमारी आत्मा को कोई स्थायी लाभ नहीं है। इसीलिए हम क्षमा, परोपकार, त्याग, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना श्रेयस्कर मानते हैं, जिससे हमें इस जीवन में भी शांति मिले और आगे के जीवन में भी उन्नति की राह प्रशस्त हो। अंत में आइए कुछ शब्दों में संपूर्ण सार को समेटते हैं। अर्जुन को विषाद था, भगवान ने उसे ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का उपदेश दिया। परिणाम, अर्जुन विवेक और साहस के साथ उठ खड़ा हुआ। हमें संदेश मिला कि जीवन में जब भी हम दुविधा की स्थिति में हों, अपने कर्तव्य पर टिके रहे, धर्म और सत्य का पालन करें, परमात्मा पर विश्वास करें, फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करें और अपने भीतर समत्व और त्याग का विकास करें। इसी से मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। यहां आप सभी से आग्रह है कि इस अमूल्य शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने में सहायता करें। हमारे चैनल दिव्य गीता संदेश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा यह आध्यात्मिक परिवार निरंतर बढ़ता रहे और अधिक से अधिक लोग गीता के प्रकाश को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आज हमने संक्षेप में गीता की उन शिक्षाओं पर चर्चा की है जो हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। पर गीता स्वयं एक अथाह सागर है, जिसे जितना भी पढ़ो, मन नई राहत और नए मार्गदर्शन से भर उठता है। आप चाहें प्रथम अध्याय से शुरू करके 18वें अध्याय तक श्लोक दर श्लोक अध्ययन करें, चाहे बीच बीच में कोई भी अध्याय खोलकर पढ़ें। आपको हर बार कोई ना कोई अमूल्य मोती अवश्य मिलेगा। कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने सारा जीवन गीता के अध्ययन में लगा दिया, तब भी वे कहते हैं कि इसकी गहराइयों को पूरी तरह समझना असंभव सा है। किंतु यही इसकी सुंदरता है, हर व्यक्ति को उसके स्तर पर ज्ञान और शांति देती है। इसलिए आप भी रोज कम से कम कुछ श्लोकों का मनन करें, अपने निजी जीवन की परिस्थितियों पर विचार करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको उचित मार्ग दिखाए। गीता के संदेश को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने मनोभाव को सुधारना आवश्यक है। जब आप यह अनुभव कर लेते हैं कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि चैतन्य आत्मा हूं और यह शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है, तो आपके जीवन की दिशा स्वतः बदलने लगती है। आप धन, संपत्ति और ऐश्वर्य जैसी चीजों को साधन के रूप में समझेंगे, लक्ष्य के रूप में नहीं। आप दूसरों के कष्ट को भी समझेंगे, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए आगे आएंगे, अपने परिवार में भी प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाएंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र, व्यवसाय, कला, शिक्षा, सेवा में आप गीता का सार आत्मसात करके अपने कर्म में महानता और श्रेष्ठता ला सकते हैं।
आज के दौर में जब हम इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, हमारे मन में कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। गीता हमें रोज थोड़ी देर एकांत में बैठकर अपने मन को शांत करने, आत्मचिंतन करने का सुझाव देती है। चाहे आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें या भगवान का स्मरण करें, मन के आवेगों को नियंत्रित करने और भीतर के परम सत्य को जानने का यही मार्ग है। इस प्रक्रिया में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अपने मन को किस तरीके से सकारात्मक रखा जा सकता है, नकारात्मक विकारों को कैसे दूर रखा जा सकता है। और एक बार मन कंट्रोल में आ गया तो जीवन का हर पहलू सहज हो जाता है। मित्रों, गीता केवल कहने की चीज नहीं, बल्कि जीने की चीज है। अर्जुन को भी अगर सिर्फ भाषण मिला होता और उसे अपने कर्म से न जोड़ पाता तो वह युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब हुआ जब भगवान की वाणी उसके दिल में उतर गई। इसके लिए हमें भी ऐसा ही अभ्यास चाहिए। पढ़ें, मनन करें और फिर अभ्यास में उतारें। यदि आज तक आपको गीता का अध्ययन करने का समय या प्रेरणा नहीं मिली तो आज से ही शुरू कीजिए। हो सकता है कि रोज 15-20 मिनट ही मिले, लेकिन यही छोटा से छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ा परिणाम देगा। अंत में यही निवेदन है कि गीता को धर्म विशेष या ग्रंथ विशेष समझकर सीमाओं में मत बांधिए। यह मनुष्य के उत्थान का एक सार्वभौमिक मार्ग है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, किसी भी भाषा या संस्कृति से आते हों, यदि आपके मन में सत्य की जिज्ञासा है और समझना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो भगवद गीता आपको मार्ग दिखाती है। यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसके प्रकाश में हम अपने जीवन की राह को स्पष्ट देख पाते हैं। अब हम इस सत्र का समापन करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है कि इस संदेश को अपने परिजनों, मित्रों, सहकर्मियों सब तक पहुंचाएं। दिव्य गीता संदेश आपके लिए ऐसे ही प्रेरक, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों पर नए नए वीडियो लाता रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपका सहयोग और समर्थन निरंतर मिलता रहे। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए और अधिक समर्पण से प्रयास कर सकेंगे। तो मित्रों, इसी भावना के साथ आज के लिए यही विराम लेते हैं। आप सभी को गीता के दिव्य प्रकाश से अनंत शांति, प्रेम और आनंद की प्राप्ति हो। स्वयं जागें, दूसरों को जगाएं और जीवन के वास्तविक आनंद को पाएं। अपने भीतर भगवान का दर्शन करें, हर प्राणी में भगवान को देखें और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही संपूर्ण गीता का सार है। यही हमारा जीवन को दिव्यता से पूर्ण करने का मार्ग है। आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस संदेश को समझकर अपने जीवन को उस वास्तविक आनंद से भर देंगे जिसकी हमें सदियों से तलाश है। अपने कर्म को भगवान अर्पण करें और ईश्वर को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रेमपूर्ण समर्पण की राह अपना लें। यही हम सबके लिए कल्याणकारी है। इतना सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। अपने परिवार और मित्रों को भी इस चैनल दिव्य गीता संदेश से जोड़िए। आइए हम सब मिलकर गीता के उजाले से दुनिया को प्रकाशित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कृपया आज ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग से हम सभी मिलकर इस दिव्य संदेश को दूर दूर तक फैलाएंगे। एक बार फिर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री कृष्ण। जो भी इस दिव्य मार्ग पर चल पड़ा है उसे अपना कल्याण निश्चित ही प्राप्त होगा। इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। सभी को हार्दिक प्रणाम। जीवन में सदा दृढ़ रहे, सामर्थ्यवान रहे, ईश्वरमय रहे और निस्वार्थ कर्म और भक्तिपूर्वक जीवन सत्य की राह पर व्यतीत करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। यही गीता का सार है, यही जीवन का सार है। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।